जी देखिए, जैसा कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, जो 25 चालक दल के सदस्य हैं उसमें से 17 भारतीय हैं। एमएससी एरीज जो जहाज जो कि एक कंटेनर जहाज है जिसको कि ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के नेवी विंग के कमांडोज ने आज अपने कब्जे में लिया है। तो 17 भारतीयों के उस पर होने की खबर की पुष्टि हो चुकी है और इसके साथ ही भारत सरकार जो है उसने जो ईरान सरकार से संपर्क साधा है और इन 17 भारतीयों की जल्द रिहाई को लेकर अनुरोध किया है। साथ ही साथ जब तक उनकी नहीं होती तब तक उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की बात भी उनके साथ की है, क्योंकि अभी ये बहुत ही शुरुआती समय है, इसलिए ये अभी नहीं कहा जा रहा है कि कितनी जल्दी जो भारतीय वो छूट कर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से भारत और ईरान के बीच एक दोस्ताना संबंध रहा है, ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही ये भारतीय चालक दल के जो सदस्य हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। एक और जानकारी आपको बताऊं कि 30 मार्च को ही जब एक ईरानी जहाज को समुद्री लुटेरों ने अगवा किया था तो भारतीय पोत ने उसको छुड़ाया था और उस पर 23 पाकिस्तानी सवार थे तो उनको भी बचाया था। तो ये उदाहरण देकर ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से जो भारत जो है ईरान के हितों की भी रक्षा करता रहा है इस इलाके में। तो इस तरह की पृष्ठभूमि के साथ ये माना जा रहा है कि ईरान सरकार जो है वो भारत के अनुरोध पर जल्द कार्रवाई करेगी और इन भारतीयों की सुरक्षित रिहाई जो है वो सुनिश्चित हो सकेगी। एक अहम बात यह भी है कि जब इस जहाज को अगवा किया गया, क्योंकि इस इलाके में ऑपरेशन जो प्रॉस्पेरिटी गार्डियन जो है वो चलाया जा रहा है और अमेरिका समेत तकरीबन 14 देशों के जो पोत हैं उस इलाके में लगातार गश्ती पर होते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब ईरानी नेवी कमांडो जो हैं वो इस पर उतरे तो किसी ने भी उनको रोकने की कोशिश नहीं की। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। शायद इसकी पीछे की वजह ये हो कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से अभी भी बचा जा रहा है ईरान के साथ। और जैसा कि आपने बताया कि दमिश्क पर हमले, दमिश्क में जो सीरिया में जो ईरानी कॉन्सुलेट है उस पर जो हमला हुआ है, जिसके लिए कि इजरायल को जिम्मेदार माना है ईरान ने और बदले की बात की है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में भी इस घटना को देखा जा रहा है, क्योंकि ये जो जहाज है इसकी जो मिल्कियत है उसमें आंशिक तौर पे जो इजरायली 1 करोड़पति हैं उनकी भागीदारी भी है। तो इस वजह से इस जहाज को कब्जे में लिया गया है ईरान की तरफ से। लेकिन क्योंकि इस पर 17 भारतीय हैं तो ये अपने आप में ज्यादा संवेदनशील मामला भारत के लिए हो जाता है और कोशिश इस बात की शुरू हो गई है कि इन भारतीयों को सुरक्षित रिहा कराया जाए। बिल्कुल, अब इस बात पर जो है वो नज़र है कि इन भारतीयों को सुरक्षित रिहा कराया जाए। लेकिन जो तनाव यहाँ पर इस इलाके में पैदा हुआ है, उमा, इसको ज़रा आप थोड़ा समझाइए। ये किस दिशा में जाता हुआ यहाँ पर लग रहा है? एक जगह पहले ही जो है युद्ध का मोर्चा खुला हुआ है, उसको लेकर पूरी दुनिया की नज़रें हैं, और अब ईरान को लेकर किस तरह से तनाव यहाँ पर बढ़ रहा है? जी देखिए, 7 अक्टूबर को जो इजराइल पर हमास का हमला हुआ उसके बाद से ईरान और इजराइल के बीच जो तनातनी है वो काफी बढ़ गई थी। लेकिन दोनों ही देशों की तरफ से इस बात की कोशिश की जा रही थी कि एक दूसरे के सामने सीधे तौर पर ना आए। लेकिन जब इजराइल ने दमिश्क में जो कॉन्सुलेट है ईरान के उस पर हमला किया, उसमें उनके बड़े सैन्य कमांडर जो है वो मारे गए, तो उसके बाद से ईरान ने खुले तौर पर यह कहा कि वो इसका बदला लेगा। उसके बाद से ही पूरे इलाके में न सिर्फ अमेरिका बल्कि तमाम दूसरे देश भी जो हैं वो चिंतित हैं कि ईरान की तरफ से कब, कहां और किस रूप में हमला किया जाएगा। ईरान की तरफ से ये कहा गया था कि वो समय और जो जगह है वो अपने हिसाब से चुनेगा। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि सीधे तौर पर इजराइल में ईरान का हमला हो सकता है। लेकिन दूसरी आशंका ये भी जताई जा रही है कि जो इलाके में सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, उस पर भी ईरान या उसके जो प्रॉक्सीज हैं वो हमला कर सकते हैं। तो इस तरह की आशंकाओं के बीच जो है वो हर देश जो है अपने आप को सतर्क रखने की कोशिश कर रहा है। इजराइल जहां तक अपना एयर डिफेंस सिस्टम है उसको काफी मजबूत कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कल रात को भी हिजबुल्लाह की तरफ से 40 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, हालांकि ज्यादातर रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया गया, कुछ रॉकेट खुले में गिरे। तो इस बात की आशंका काफी बढ़ गई है कि अब ये जो युद्ध है वो सीधे तौर पर ईरान इसमें कूदेगा, और जब ईरान कूदेगा तो उसमें अमेरिका को भी कूदना पड़ेगा, जिस बात को लेकर अमेरिका साफ कर चुका है कि वो इजराइल की मदद के लिए आगे आएगा। और अमेरिकी पोत जो है वो उनका जो मूवमेंट है वो भी शुरू हो चुका है। तो ईरान पे एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश भी है कि वो सीधे हमले करने से बचे। लेकिन अगर ईरान हमला करता है तो जाहिर सी बात है कि युद्ध और ज्यादा भड़केगा, और इस बीच इस तरह की घटनाएं जो हैं वो तनाव को और बढ़ावा देने में एड ऑन कर रही है। जहां तक अभी ईरान ने जो कार्रवाई की है, एक जहाज को अपने कब्जे में लिया है, तो उसके बाद जो है ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग भी दुनिया के कई देशों की तरफ से की जाने लगी है। इजराइल की तरफ से की गई है। इजराइल की तरफ से बयान जारी करके इस बात की मांग की गई है कि ईरान
रेवोल्यूशनरी गार्ड को एक आतंकी संगठन घोषित किया जाए। लेकिन भारत की पहली चिंता है अपने 17 भारतीय जो उस पर सवार हैं उनको वापस लाने की, और इस दिशा में सरकार की कोशिश जो है वो चल रही है।